स्त्री धीरे धीरे उसके करीब आई। उसके बाल हटे और चेहरा दिखा, आधा जला हुआ, त्वचा फटी हुई, आंखें पूरी सफेद, लेकिन उसकी मुस्कान और भी डरावनी थी। डर गए? उसकी आवाज अब गूंज रही थी, जैसे चारों दिशाओं से आ रही हो। राघव अचानक मुड़ा और भागने लगा। बारिश और तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं जैसे उसके कपड़ों को पकड़ने लगी। पीछे से फिर वही आवाज, छन छन छन। ये कहानी बहुत पुराने दिनों की है, जब गांव छोटे होते थे, रास्ते कच्चे होते थे और जंगल सचमुच जंगल हुआ करते थे। बरसात का मौसम था। आसमान पर काले बादल ऐसे छाए थे जैसे किसी ने रोशनी को कैद कर लिया हो। हवा में मिट्टी की गीली खुशबू घुली हुई थी और दूर कहीं बिजली चमकती। फिर अंधेरा और गहरा हो जाता। उस गांव में एक युवक रहता था, राघव। पढ़ा लिखा, समझदार और थोड़ा जिद्दी। उसे भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। उस शाम भी जब वह शहर से लौट रहा था, उसकी मां ने दरवाजे पर खड़े होकर धीमे स्वर में कहा था, राघव, आज बारिश बहुत तेज है, जंगल का रास्ता मत लेना। राघव मुस्कुरा दिया था, धीरे से बोला, मां, वो सब कहानियां ही हैं। लेकिन उस रात जंगल कोई कहानी नहीं था। बारिश अचानक तेज हो गई, बूंदें जैसे धरती को पीट रही हों। राघव की साइकिल कीचड़ में फंस गई। उसने बहुत कोशिश की, पर पहिया बाहर नहीं निकला। आखिरकार वह साइकिल वहीं छोड़कर धीरे धीरे पैदल चलने लगा। जंगल के भीतर कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई। पेड़ एक दूसरे से टकराकर ऐसी आवाज कर रहे थे जैसे कोई फुसफुस आ रहा हो। और तभी छन छन, बहुत हल्की, बहुत धीमी पायल की आवाज। राघव ठिठक गया। उसकी सांसें थम गईं। उसने चारों तरफ देखा, पर सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था। वह खुद को समझाते हुए आगे बढ़ा। फिर अचानक बिजली चमकी। एक पल के लिए पूरा जंगल सफेद रोशनी में नहा गया और उसने देखा, थोड़ी दूरी पर एक स्त्री खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, सर झुका हुआ, पूरी तरह स्थिर। बारिश की बूंदें उस पर गिर रही थी, पर वह हिल भी नहीं रही थी। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहां? धीरे धीरे उस स्त्री ने अपना सिर उठाया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे हवा में घुल रही हो। मुझे घर छोड़ दो। राघव का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत की। आओ, चलो। वह आगे बढ़ा। वह स्त्री उसके पीछे चलने लगी। कुछ कदम बाद राघव को महसूस हुआ, पायल की आवाज बंद हो चुकी थी। जंगल बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि अपनी धड़कन भी सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे, बहुत हिचकिचाते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा और उसी पल समय जैसे रुक गया। वह स्त्री चल नहीं रही थी। वह जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। बिजली फिर चमकी। इस बार उसकी नजर उसके पैरों पर गई। पैर उल्टे थे। राघव की आंखें फैल गईं। उसके होंठ सूख गए। आवाज गले में अटक गई। तुम कौन हो? स्त्री धीरे धीरे उसके करीब आई। उसके बाल हटे और चेहरा दिखा, आधा जला हुआ, त्वचा फटी हुई, आंखें पूरी सफेद, लेकिन उसकी मुस्कान और भी डरावनी थी। डर गए? उसकी आवाज अब गूंज रही थी, जैसे चारों दिशाओं से आ रही हो। राघव अचानक मुड़ा और भागने लगा। बारिश और तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं जैसे उसके कपड़ों को पकड़ने लगी। पीछे से फिर वही आवाज, छन छन छन, अब पहले से तेज। वह भागता रहा, गिरता, संभलता। तभी उसे सामने एक टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। वह अंदर घुस गया।
बाहर वह खड़ी थी। अब उसकी चीख गूंज रही थी। सब एक जैसे होते हो, कोई नहीं रुकता। राघव कांपते हुए बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तभी उसकी आवाज बदल गई। अब उसमें गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द था। 20 साल पहले बारिश की ऐसी ही रात थी। मैंने मदद मांगी थी, पर कोई नहीं रुका। बारिश धीरे धीरे थमने लगी। हवा शांत हो गई। वो मंदिर के द्वार तक आई। मैं बदला नहीं चाहती, बस इंसाफ। एक पल के लिए मंदिर के अंदर रखा टूटा दिया अपने आप जल उठा। हल्की रोशनी में उसका चेहरा नरम पड़ गया और फिर धीरे धीरे वह धुंध की तरह हवा में घुल गई। सिर्फ मिट्टी पर उल्टे पैरों के गीले निशान बचे थे, जो बारिश के पानी में धीरे धीरे मिट गए। सुबह गांव वालों ने राघव को मंदिर में बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें गहरा डर था। उसके बाल सिर्फ एक रात में सफेद हो चुके थे। उस दिन के बाद राघव ने कभी उस जंगल की तरफ देखा तक नहीं। और आज भी गांव के बुजुर्ग धीमे स्वर में कहते हैं, अगर बरसात की रात जंगल में कहीं पायल की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हर चुड़ैल खून नहीं चाहती।